यदि आप बस चले गए तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि किसी भी दिन यदि आप बस चले गए तो क्या होगा? मेरा मतलब शारीरिक रूप से गायब होने से नहीं है, बल्कि उस अदृश्य बंधन को छोड़ देने से है, जो आपको दूसरों से जोड़े रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पीछे हटने का फैसला करें तो क्या होगा? नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपको अपने साथ रहने की जरूरत है। ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते, लेकिन दूरी में एक अजीब, लगभग परेशान करने वाली शक्ति होती है। यह ऐसा है जैसे उनकी कक्षा से बाहर निकलने से एक नाजुक संतुलन टूट जाता है। यह सिर्फ आपके न होने की बात नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाता है। कुछ गहरा, कुछ अंधेरा, कुछ ऐसा जो उनकी सबसे संवेदनशील भावनाओं को छूता है। क्योंकि जब आप पीछे हटने का फैसला करते हैं तो आप एक खालीपन छोड़ जाते हैं, और खालीपन हमेशा असहज होता है। नहीं इसलिए कि कुछ गायब है, बल्कि इसलिए कि यह कुछ उजागर करता है। और यहाँ रोचक बात है, आपकी अनुपस्थिति इसलिए दुख नहीं देती कि आप उनके लिए कौन थे, बल्कि इसलिए कि अब वे आप पर अपनी अपेक्षाएं नहीं थोप सकते। गलती न करें, लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हैं, वे आपको वैसे देखते हैं जैसे उन्हें आपकी जरूरत है। आप वह दर्पण हैं जिसमें वे अपनी असुरक्षाएं, छिपी इच्छाएं और अपेक्षाएं देखते हैं। जब आप पीछे हटते हैं तो वे आपके द्वारा खाली की गई जगह को नहीं देखते, वे उस टूटे हुए प्रतिबिंब को देखते हैं जो आप उनके लिए थामे हुए थे। सोचिए, कितनी बार आपको कहा गया है, तुम महत्वपूर्ण हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह अजीब नहीं कि ये शब्द हमेशा उनके बारे में ज्यादा लगते हैं, न कि आपके बारे में? जब आप दूरी बना लेते हैं तो आप उस भ्रम को तोड़ देते हैं, और तब वे कुछ ऐसा महसूस करने लगते हैं जिसे वे समझा नहीं सकते। असहजता, गुस्सा, अपराधबोध, डर, लेकिन सबसे ज्यादा एक सवाल जो वे पूछने की हिम्मत नहीं करते, अगर तुम वहां नहीं हो तो मुझ में क्या बचा है? यह सोचना परेशान करने वाला है कि कोई आप पर निर्भर हो सकता है, प्यार से नहीं, वास्तविक जुड़ाव से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप उस चीज का सहारा थे जिसे वे खुद में सामना नहीं करना चाहते थे। यही कई मानवीय रिश्तों की हकीकत है। हम दर्पण हैं, लेकिन हम बैसाखी भी हैं। जब आप छोड़ते हैं, जब आप पीछे हटते हैं, तो आप दूसरों को डगमगाने के लिए मजबूर करते हैं, उस सच्चाई का सामना करने के लिए जिसे वे अनदेखा करना चाहते थे। उनकी भावनात्मक निर्भरता आप पर नहीं थी, बल्कि आपके विचार पर थी। और फिर आता है रहस्य, जब आप वहां नहीं होते तो वे वास्तव में क्या महसूस करते हैं। कुछ कहेंगे उदासी, कुछ कहेंगे निराशा, कुछ तो नाराजगी से भर जाएंगे। लेकिन सच यह है, वे नहीं जानते, क्योंकि आप जो खालीपन छोड़ जाते हैं उसका कोई आकार नहीं होता। यह वह दर्द नहीं है जिसे वे पहचान सकें, यह वह घाव नहीं है जिसे वे ठीक कर सकें। यह कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा प्राकृतिक है, उस चीज का एक गूंज जो वे कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जब आप चले जाते हैं तो आप उनमें कौन से साए जगा देते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण, हम सतह पर नहीं रुक रहे, हम गहराई में जा रहे हैं। इसमें कि जब आप पीछे हटते हैं तो वास्तव में क्या होता है, दूसरे क्या महसूस करते हैं, वे क्या छिपाते हैं, वे क्या कहने से डरते हैं। और आपका दूरी बनाने का साधारण सा कदम उनके मनोविज्ञान के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर करने की शक्ति क्यों रखता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कोई आरामदायक यात्रा नहीं होगी। यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, कोई ऐसी सच्चाई नहीं जो आपको असहज न करे। यह मानवीय भावनाओं की गहराई में एक यात्रा है, उन क्षेत्रों में जहां ज्यादातर लोग जाने से बचते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक यहाँ हैं तो इसलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ पहले से ही जानता है। पीछे हटना सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बदलता, यह उन लोगों की दुनिया को हिला देता है जो आपके बिना मौजूद रहना नहीं जानते। और यही वह रहस्य है जिसे हम खोलने जा रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति में वे जो कहानियां बनाते हैं जब आप पीछे हटते हैं तो कुछ अजीब होता है। लोग आपके बारे में एक नई कहानी गढ़ने लगते हैं, लेकिन वह कहानी आपके असली स्वरूप के बारे में नहीं होती। वह इस बारे में होती है कि आप उनके जीवन में कौन थे। यह उनके खोने के बारे में है, या उनके विचार में खोने के बारे में। वे उस खालीपन को आपके उन संस्करणों से भरने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप शायद पहचान भी न सकें। वे आपकी व्याख्या करते हैं, वे आपकी अनुपस्थिति का विश्लेषण करते हैं, वे संकेतों की तलाश करते हैं, पैटर्न की तलाश करते हैं, कुछ भी जो यह समझा सके कि क्यों। लेकिन सच यह है, वे वास्तव में आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वे खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति उन्हें एक ऐसे सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करती है जो वे कभी नहीं पूछना चाहते थे। मेरी भावनात्मक स्थिरता इस व्यक्ति पर कितनी निर्भर थी? और वह सवाल
कई लोगों के लिए असहनीय होता है, क्योंकि ताकत, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करने की कोशिश में उन्हें अब कुछ गहराई से मानवीय, लेकिन गहराई से असहज चीज का सामना करना पड़ता है। वे आप पर जितना स्वीकार करना चाहते थे, उससे कहीं ज्यादा निर्भर थे। और फिर धारणाएं बदलने लगती हैं, नहीं इसलिए कि आप बदल गए, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपके चाहने की एक ऐसे संस्करण की जरूरत होती है जिसे वे भावनात्मक रूप से सहन कर सकें। कुछ आपको आदर्श बना देंगे, आपकी अनुपस्थिति आपको पूर्णता का प्रतीक बना देती है। कुछ आपको बदनाम करेंगे, वे आपको स्वार्थी कहेंगे, वे कहेंगे कि आपने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि आपको दोष देना आसान है बजाय इसके कि वे यह स्वीकार करें कि उनकी नींव कमजोर थी। आप जो दर्पण छोड़ जाते हैं, रोचक बात यह है कि प्रतिक्रियाएं कैसे भिन्न होती हैं, इस आधार पर कि आप क्या दर्शाते थे। कुछ के लिए आपकी अनुपस्थिति एक ताज़ा घाव है, कुछ के लिए यह एक ऐसा घाव है जो उन्हें लगा था कि ठीक हो गया था, जब तक कि आपकी दूरी ने इसे फिर से नहीं खोल दिया। और कुछ के लिए यह एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जो उनके सबसे बड़े डर को प्रतिबिंबित करता है, अकेले रहने का डर। यही असली जटिलता है। पहले गुस्सा आता है, उलझन। फिर समय बीतता है और आपकी अनुपस्थिति अमूर्त हो जाती है। वे सवाल उठाने लगते हैं, क्या वे आपको वास्तव में कभी जानते थे, या वे सिर्फ प्रक्षेपण कर रहे थे? क्योंकि आपका जाना सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह प्रतीकात्मक है। यह उस गतिशीलता में बदलाव का प्रतीक है जो उन्हें लगा था कि वे नियंत्रित करते हैं। और नियंत्रण का नुकसान हमेशा चिंता को जन्म देता है। विडंबना यह है, उनके दिमाग में आप इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, आपने इतनी जगह नहीं घेरी थी, लेकिन अचानक आपकी अनुपस्थिति उन दरारों को उजागर कर देती है जिन्हें वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और वे क्या महसूस करते हैं, यह आपके बारे में नहीं है, यह उस चीज के बारे में है जिसका सामना आपकी दूरी उन्हें मजबूर करती है। आप सिर्फ एक मौजूदगी नहीं थे, आप एक संरचना थे। आपकी अनुपस्थिति उन रिश्तों के लिए एक अग्नि परीक्षा बन जाती है जो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि कभी कभी मानवीय संबंध प्यार पर नहीं बनते, बल्कि अनकही जरूरतों, शक्ति संतुलन और चुपके से निर्भरता पर बनते हैं। जब आप पीछे हटते हैं तो लोग सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोते, वे संरचना खो देते हैं। वे उस संतुलन बिंदु को खो देते हैं जो आप अनजाने में बनाए रखने में मदद करते थे। तो वह सवाल पूछिए जो कोई नहीं पूछना चाहता, जब आप वहां नहीं होते तो उनमें क्या बचा है? कुछ के लिए वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए आपकी मौजूदगी किसी बड़ी चीज का आधार थी जो अब ढह रही है। और इसका प्रभाव यह दोनों पक्षों को छूता है। आप भी इसे महसूस करते हैं, क्योंकि पीछे हटना कभी आसान नहीं होता। यह साहस का कदम है, यह कहना है मुझे खुद को चुनने की जरूरत है, भले ही कोई न समझे। और यह डरावना हो सकता है। खालीपन आपको परिभाषित नहीं करता, यह आपको मुक्त करता है। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो आपके अंदर कुछ गूंज रहा है। शायद आपने किसी से दूरी बना ली, शायद किसी ने आपसे दूरी बना ली। किसी भी तरह खुद से पूछिए, आपकी शांति कितनी दूसरों पर निर्भर है, और आप कितना छोड़ने को तैयार हैं इसे पाने के लिए। इसे लिख लीजिए, खालीपन मुझे परिभाषित नहीं करता, यह मुझे मुक्त करता है। अगर यह संदेश आपको छू गया, अगर आपने इन शब्दों में खुद को देखा, तो रुकिए, क्योंकि यहाँ हम उन चीजों की बात करते हैं जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं। वह असहज सच्चाइयां जो हमें मुक्त करती हैं। और इससे पहले कि हम खत्म करें, यही याद रखिए, आपका पीछे हटने का फैसला, हालांकि कुछ के लिए दर्दनाक हो, शायद उनकी अपनी वृद्धि की शुरुआत हो, क्योंकि कभी किसी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका रहना नहीं है, बल्कि उन्हें यह दिखाना है कि वे अकेले आगे बढ़ सकते हैं। और वह शायद सबसे बड़ा उपहार है जो आप उन्हें दे सकते हैं। आगे क्या आता है, यह सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं है, यह एक रहस्योद्घाटन है।